हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गॉसिप गर्ल। तो आज हम गॉसिप करने वाले हैं आवेश दरबार और नगमा मिराजकर के रिलेशनशिप के बारे में। अभी काफी टाइम से ऐसी स्पेकुलेशन लगाई जा रही है दैट आवेश दरबार एंड नगमा ने ब्रेकअप कर लिया है और इनका रिलेशनशिप ना अब पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। और ये सब चीजें तब हुई जब उन्होंने अपना वेडिंग अनाउंस कर लिया था। बेसिकली ऐसे रूमर्स इसलिए आने लगे हैं क्योंकि नगमा ना बहुत ही सैड रील्स, ब्रेकअप रील्स अपने इंस्टाग्राम पे रीपोस्ट कर रही थी। ऑल्सो एक फंक्शन में इन दोनों ने अटेंड किया था जहां पर ये दोनों सेपरेटली आए थे एंड यहाँ से ना समवेयर रूमर्स और बढ़ने लग गए थे। इनफैक्ट अभी नगमा के ब्रदर की शादी हुई एंड वहां पर भी इनकी कोई भी एक साथ पिक्चर्स नहीं देखी जा सकती है। एंड नगमा के फैंस बहुत ज्यादा खुश हैं इस ब्रेकअप से क्योंकि वो हमेशा से ही ये चाहते थे दैट नगमा आवेश को छोड़ दे। अब इनका ना रिलेशनशिप ऑन एंड ऑफ चलता रहता था। लाइक 10 ईयर्स से ये एक दूसरे को जानते हैं एंड उसके बाद भी इनका कभी ब्रेकअप होता था, कभी पैचअप होता था। ये एक स्टोरी है जो कि नगमा ने ऑलमोस्ट 1 साल पहले लगाई थी, जहां पर उनसे पूछा गया था कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमने तो आपको हमेशा किसी और के साथ सोचा है। एंड इसका आंसर करते हुए नगमा कहती है कि आई नो बट वी ऑल नीड टू एक्सेप्ट द रियलिटी एंड ट्रस्ट मी आई एम सो हैप्पी बीइंग सिंगल, समडे अल्लाह विल सेंड समवन फॉर मी। तब तक मजे करूंगी, ट्रैवल करूंगी एंड विल डू थिंग्स फॉर माई सेल्फ। बेसिकली यहाँ पर 1 साल पहले तक नगमा ये कह रही है दैट वो सिंगल है एंड अपनी लाइफ एंजॉय कर रही है। अभी तक इनका ना जाने कितनी बार ब्रेकअप हो चुका है एंड वी डोंट नो कि इस बार भी इनका पैचअप होगा या नहीं होगा। लेकिन अभी बात इनकी वेडिंग पे आ गई है। इनके फैंस के कमेंट देखते हैं जहां पर ये लिख रहे हैं, she never learns, maybe this time girl can do some better, she literally deserves better, has already wasted so much years of her life on that shitty person who really doesn't care about her. Nagma deserve better, don't know what she sees in that man child. Avi is literally a below average guy. I don't know why she is so much in love with him. Also, he is bald and bare hair patches, lies about his age, sleeps around so immature. इनका अब तक 50-60 बार ब्रेकअप पैचअप हो गया है। अब कुछ शॉकिंग भी नहीं लगता। क्या पता 5-6 दिन बाद एक साथ नाचते हुए दिख जाएंगे इंस्टा पे। दिस इज हाउ कमेंट्स आर। सोशल मीडिया पर ना नगमा को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। उनके फैंस उनको प्योर सोल की तरह देखते हैं, जबकि एट द सेम टाइम आवेश को बहुत ज्यादा बॉडी शेम किया जाता है। ऑल्सो आवेश की जो इमेज है वो भी बिल्कुल अच्छी नहीं है। बिग बॉस में जाने के बाद उन पर काफी सारे चीटिंग के एलिगेशंस भी लगे थे एंड जहां पर बहुत सारे लोगों ने कंफर्म किया था दैट आवेश ने नगमा को मल्टीपल टाइम्स चीट किया है। लेकिन उसके बावजूद नगमा ना कंस्टेंटली आवेश को दोबारा चांस देती रहती है एंड वापस उनके साथ पैचअप कर लेती है। नगमा सेम बिल्डिंग में रहती है जहाँ पर आवेश रहते हैं एंड कॉन्स्टेंटली उनकी मदर और सिस्टर के साथ कांटेक्ट में है। बट अभी आवेश और उनकी मदर का एक वीडियो वायरल हुआ जहाँ पर वो एक सॉन्ग में डांस कर रहे हैं, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते। एंड समवेयर ना इस डांस को इस तरीके से लिया जा रहा है दैट वो नगमा को ही यहाँ पर मॉक कर रहे थे। नगमा ने बहुत बार शादी का हिंट भी दिया है। जब नगमा इविक्ट हो रही थी बिग बॉस से तो वहां पर भी नगमा का यही कहना था दैट वो एंगेजमेंट लोकेशन प्लान कर रही है एंड अपने लिए कपड़े फाइनलाइज करने वाली है। उनकी एंगेजमेंट समवेयर अप्रैल 2026 के अराउंड बोली गई थी और आवेश ने ना नगमा को बिग बॉस में प्रपोज भी किया था। जिस समय ये बिग बॉस में आए थे उस समय इन दोनों का कहना था दैट 1 महीने पहले इन्होंने डेट करना स्टार्ट किया है। इट मीन्स कि 9 साल से ये एक दूसरे को जानते हैं लेकिन रिलेशनशिप में कभी नहीं आए। एंड 1 महीना पहले इनको रियलाइज हुआ दैट ये दोनों एक दूसरे के लिए फील करते हैं, जहाँ पर इनके फैंस क्लियरली ये देख सकते थे कि ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। कॉन्स्टेंटली एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे, ब्रेकअप करते थे और वापस दोबारा साथ आ जाते थे। हमारा रिलेशनशिप अभी अभी शुरू हुआ है, ठीक है, और उसमें आई कैन गारंटी दैट ही डिड नॉट चीट ऑन मी। रही बात आवेश पर डिपेंड होने की, तो ऐसा कुछ भी नहीं है बिकॉज लास्ट ईयर भी आप देख आई वॉज थ्राइविंग, आई वॉज लिविंग माई लाइफ इवन विदाउट हिम। कि ऐसा आवेश पर डिपेंड होना या मैं कोई बेचारी नहीं हूँ, मुझे कोई लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं पता नहीं, ये उनका कहना है। हमारे बीच में बहुत क्लैरिटी है, हमारा बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है। बेसिकली दोनों का करियर टिकटॉक से ही स्टार्ट हुआ था और नगमा को समवेयर फेमस करने का क्रेडिट आवेश को जाता है। नगमा को आवेश ने ही अपने टिकटॉक में लिया था, तो इन अ वे यू कैन से कि नगमा को भी यहाँ पर बेनिफिट हुआ था, लेकिन जो भी आगे उनका करियर बना है वो उनके खुद के दम पर ही बना था।
इनफैक्ट इफ़ यू डोंट नो, आवेश के जो फादर हैं उनका नाम इस्माइल दरबार है, और आवेश के जो भाई हैं वो जैद दरबार, जिनकी शादी गौहर खान से हुई है। जैद के ऊपर भी काफ़ी सारे एलिगेशंस लगे हैं चीटिंग के। उन्होंने अपनी उस समय की गर्लफ्रेंड को चीट किया था गौहर के साथ, एंड गौहर से उन्होंने अपनी एक्स के लिए झूठ भी बोला था। लेटर ऑन भी इनके बीच में जो भी इशू रहे होंगे वो सब सही हो गए, एंड गौहर ने जैद से शादी कर ली थी। नाउ कांस्टेंट स्पेकुलेशन लगाए जा रहे हैं दैट ये दोनों का ब्रेकअप हो गया है, और नगमा एटलीस्ट इस बार तो समझ जाएगी कि उनको आवेश के साथ नहीं आना है। इंस्टेड उन्हें आगे बढ़ना है लाइफ में। उनके फैंस लिटरली प्रे कर रहे हैं नगमा आवेश को भूल जाए। नगमा, हाउ कैन यू नॉट रियलाइज योर वर्थ ड्राइविंग ऑफ सो मच बेटर? Nagma, how can you not realize your worth deserving so much better? I am so happy for her. Hope she learns this time because God has given her so much hints he doesn't deserve such a beautiful soul. तो यहाँ पे ऑब्वियसली जो फैंस हैं वो इमोशनली रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों की हिस्ट्री बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 10 सालों से एक दूसरे को जानते हैं। और इस तरीके का जो भी रिलेशनशिप होता है जहाँ पर एक बहुत लंबा पास्ट है, तो वहाँ पर ना एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है, और एक पैटर्न अपने आप को कॉन्स्टेंटली रिपीट करता है, जो कि इनके रिलेशनशिप में हमको क्लियरली देखने को मिलता है। लाइक ब्रेकअप हो गया, फिर पैचअप, एंड देन अगेन ब्रेकअप। तो ये एक पैटर्न बन जाता है जिस वजह से ऑन एंड ऑफ होते रहता है। ऊपर से सोशल मीडिया पर सैड रील्स डालना ये कंफर्म नहीं करता कि इनका ब्रेकअप हुआ ही है। कभी कभी ये जो है सैड थीम्स है ना, वो इनको पॉपुलैरिटी बूस्ट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो जब तक इनके साइड से कोई पब्लिक स्टेटमेंट नहीं आता तब तक वी कांट नो कि इनका ब्रेकअप सच में हुआ है। अब यहाँ पर ना रील्स कैसी वो पोस्ट कर रही है, इससे ज़्यादा मीनिंगफुल जो उन्होंने सेपरेटली फंक्शन अटेंड किया था वो मैटर करता है, क्योंकि समवेयर इससे हमको देखने को मिलता है एटलीस्ट एक टेम्पररी डिस्टेंस उनके बीच में आ गया है। कुछ ना कुछ टेंशन तो चल ही रही है। पब्लिकली एक दूसरे को ये इंटरैक्ट भी नहीं कर रहे, और जब नगमा वापस बार बार आवेश के साथ पैचअप करती है तो यहीं से हम देखते हैं कि वो कितना ज़्यादा क्लोज है आवेश के साथ, और कितनी ज़्यादा समवेयर अटैच्ड है, जिस वजह से वो बार बार उनके पास चली जाती है। तो हो सकता है कि ये एक टेम्पररी फॉल आउट हो इनके बीच में। समवेयर अपने इमोशंस ये सोशल मीडिया के थ्रू बता रहे हों। बट ये जो भी स्पेकुलेशन लग रही हैं ये इंगेजमेंट एंड वेडिंग अनाउंसमेंट के बाद, तो ऑब्वियसली इनके फैंस क्वेश्चन करेंगे ही, क्योंकि आवेश का जो बिहेवियर रहा है एंड बिग बॉस में भी जो उनका इमेज बना है वो अच्छा नहीं था। फैंस ऑब्वियसली इनकी इंगेजमेंट एंड वेडिंग के बारे में बात करेंगे ही, और जब वो नहीं हो रही है, जब इस तरीके से सिग्नल सोशल मीडिया पर दिए जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली दे विल आस्क क्वेश्चंस। ना आपको आवेश और नगमा के रिलेशनशिप को लेकर क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।